मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जंगलों में एक ऐसा पत्थर मिला है जिसे बैगा जनजाति वैसे तो सदियों से पूजती आ रही है, लेकिन वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि यह पत्थर 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी कि इस पत्थर की प्राचीनता कहीं ना कहीं बैगा जनजाति के वैज्ञानिक ज्ञान की भी पुष्टि करती है। अब ये एक ऐसा पत्थर है जो कि रेयर कोरल फॉसिल इसको कहा जा रहा है, यानी कि एक दुर्लभ प्रवाल जीवाश्म बताया गया है। और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि इसकी प्राचीनता 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो आज के इस एपिसोड में इस पत्थर के साथ साथ हम समझेंगे कि इस पूरे टॉपिक का क्या महत्व है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ कुछ अन्य निहितार्थ भी इसमें चर्चा का विषय होंगे। तो डिंडोरी का रहस्य 6.5 करोड़ साल पुराना सच सामने आया है किसके माध्यम से? तो एक पुराने पत्थर के माध्यम से, जिसमें कि पुरातत्वविदों ने भी कुछ निष्कर्ष निकाला है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये जो पत्थर है सदियों से इसको बैगा जनजाति के द्वारा पूजा जा रहा है। इसका मतलब इस पूजा के माध्यम से इसको संरक्षित किया गया। और पुरातत्वविद ये बताते हैं कि इस पत्थर से जुड़ी जो पूजा की परंपरा है वो लगभग इस ट्राइब में 8 से 10 हजार साल पहले से चली आ रही है, जैसा कि पुरातत्वविद अपने अध्ययन के आधार पर इस बात को बता रहे हैं। अब 8 से 10 हजार साल पहले इसकी पूजा शुरू हुई होगी। 8-10 हजार साल से, यानी कि कई सदियों से इसकी पूजा हो रही है। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रमाण इस पत्थर के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद निकले हैं उससे पता चला है कि ये क्या है। ये दुर्लभ प्रवाल जीवाश्म है, यानी कि रेयर कोरल फॉसिल है। तो वैज्ञानिक जांच में ये पता चला कि भले ही 10 हजार साल पहले से इसकी पूजा चली आ रही है, लेकिन इसकी प्राचीनता तो लगभग 6.5 करोड़ साल पुरानी है। यानी 6.5 करोड़ साल पुराना यह समुद्री जीव का अवशेष है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर 10 हजार साल पहले से इस जनजाति को इस विषय में पता है कि यह इतना पुराना है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्राचीन आदिवासी परंपरा है उसमें वैज्ञानिक अप्रोच को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो आपके लिए है एक सुनहरा मौका। फ्रीडम सेल के माध्यम से 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर 50% तक की छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, एमपीपीएससी हो, जेकेपीएससी हो, सारे कोर्सेज जितने भी हैं उसके ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कब से कब के बीच में, तो 11 से 16 अगस्त तक के बीच में इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हालांकि मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं, तो आप कॉल करिए हमारे इस नंबर 8750187501 पर। इसके अलावा आप किसी भी कोर्स के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर अपने संबंधित कोर्स को सर्च करिए और उसके सारे फीचर्स भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। देखिए, उस युग का अंत जब यह प्रवाल जीवित था, देखिए जिस पत्थर की बात हो रही है उस पत्थर को यह कहा गया है कि जिस वक्त का यह प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि जिस कालखंड का यह पत्थर है, जितना पुराना यह पत्थर है, वो समय कैसा था। वो समय दरअसल ऐसा था कि उस समय पर अगर आप देखेंगे तो एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक उपकरणों के बगैर, एक तो पहले ये इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि आधुनिक मंदिर का कॉन्सेप्ट आज से 10 हजार साल पहले नहीं था। उस समय लोग चट्टानों को पूजते थे, चाहे पेड़ की पूजा करते थे, पहाड़ की पूजा करते थे, प्रकृति यान वस्तुओं की पूजा करते थे। तो किसी भी चीज को पवित्र मान के पूजा जाता था अगर वो चीज इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो अगर इस पत्थर को पूजा गया है तो ये इंपॉर्टेंट उस समय माना गया होगा। यानी कि वैज्ञानिक उपकरण उनके पास नहीं था इस बात को परखने का कि यह पत्थर इतना पुराना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसकी वजह से इस पत्थर की इंपॉर्टेंस का पता उस समय इस बैगा जनजाति समुदाय को रहा होगा। तो विशिष्टता और इसके महत्व को बिना वैज्ञानिक उपकरणों के अगर ये जान रहे हैं तो निस्संदेह अपने पारंपरिक ज्ञान की वजह से जान रहे होंगे। अब देखिए, ये जीवाश्म है, यानी कि जीवाश्म या फॉसिल क्या होता है? तो जीव जंतु पौधों के अवशेष जो लंबे समय तक चट्टानों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार प्रवाल जीवाश्म होता है, जो प्राचीन समुद्री प्रवालों के अवशेष इस रूप में जब संरक्षित रहते हैं तो उसको प्रवाल जीवाश्म कहते हैं। और ये प्रवाल जीवाश्म ही है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये जिस कालखंड से संबंधित है वो 6.5 करोड़ साल पूर्व वो समय था पर्यावरणीय बदलावों का समय, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे उस टाइम में। यही वो समय था कि उस वक्त डायनासोर विलुप्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इस समय क्या वो घटनाएं हो रही थी कि डायनासोर जैसी जो हम कह सकते हैं कि चीज विलुप्त हो रही थी। उस समय एस्टेरॉयड इंपैक्ट देखने को मिला, यानी क्षुद्र ग्रह का इंपैक्ट देखने को मिला। क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना जो है वो हो रहा था लगातार।
अब देखिए, जो एस्टेरॉयड इंपैक्ट की बात की जा रही है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एक एस्टेरॉयड पट्टी होती है, ठीक उसी में ये सामान्य तौर पर ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन वो जब पृथ्वी पर टकराए होंगे, ये वही समय था जिस समय की एस्टेरॉयड इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा था। साथ साथ जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप में बड़े पैमाने पर जो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना है, लावा बाहर निकल रहा था, वो भी यही समय था। तो क्षुद्र ग्रह का प्रभाव यानी कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट, पृथ्वी के पर्यावरण में अचानक विनाशकारी प्रभाव की घटना इसी समय हो रही थे। दक्कन ट्रैप में जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर निरंतर ज्वालामुखी गतिविधियां भी इसी समय देखी जा रही थी। और कहीं ना कहीं इस समय डायनासोर जैसी जो प्रजाति है, वो भी, उसका भी अंत हो रहा था। तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन तो हो ही रहा था, तो हम कह सकते हैं कि एक युग की समाप्ति हो रही थी। इसी समय आप देखेंगे कि सामूहिक विलुप्ति और जीवन का संघर्ष चल रहा था। यानी जो मास एक्सटेंशन कह सकते हैं आप, सामूहिक विलुप्ति की घटना इस समय हो रही थी। इस समय पृथ्वी पर लगभग 75% जीव जो हैं वो समाप्ति के कगार पर पहुंच रहे थे। तो ये वो समय था जब क्या हो रहा था? सामूहिक विलुप्ति और जीवन का संघर्ष हो रहा था। इस कालखंड में पृथ्वी एक भयानक सामूहिक विलुप्ति यानी कि मास एक्सटेंशन का सामना कर रही थी। लेकिन इस पूरे महाविनाश के बीच में भी समुद्र के उस प्राचीन जीवन के अवशेष यानी कि उस पत्थर, उस जीवाश्म के रूप में बचे रहे, जो आज तक डिंडोरी में पाए गए। यानी कि जहां पर सब कुछ नष्ट हो रहा है, वहां पर अगर कोई चीज बच रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, बाद के समय के लिए और इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंस को समझा होगा इस जनजातीय समुदाय ने, इसीलिए उसने इसको संरक्षित न सिर्फ रखा बल्कि उसकी पूजा की। तो इसलिए इस पारंपरिक ज्ञान की तरफ ये इशारा कर रहा है। इस बैगा जनजाति के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान दोनों के कनेक्शन का ये प्रमाण देता है इस 6.5 करोड़ वर्ष पुराने इस पत्थर की पूजा। ठीक, यानी कि बिना वैज्ञानिक उपकरण के अगर इनको इसकी विशिष्टता, इसके महत्व का ज्ञान था, तो निसंदेह इनकी परंपरा में वैज्ञानिक पुट को नकारा नहीं जा सकता है। जीवाश्म के अनजाने रक्षक बैगा जनजाति की अगर बात करें, तो बैगा जनजाति, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पीवीटीजीज हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, उसके अंतर्गत ही आते हैं। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं, यानी मुख्य आबादी इनकी मध्य प्रदेश में है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, कुछ संख्या उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ संख्या छत्तीसगढ़ में भी है, और कुछ संख्या आपको झारखंड में भी इनकी देखने को मिलती है। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये जो भाषा बोलते हैं उसको कहा जाता है बैगानी भाषा। ठीक ना? तो ये बैगानी भाषा बोलते हैं। और इस बैगानी भाषा पर कहीं ना कहीं ये बैगानी भाषा छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है, उस पर कुछ न कुछ गोंडी और हिंदी का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। साथ साथ ये अर्ध घुमंतु जीवन जीते हैं, यानी कि इनकी जीवन शैली कैसी है? तो हम कह सकते हैं कि हाफ नोमैडिक अर्ध घुमंतु जीवन जीते हैं। और शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, यानी कि झूम खेती है, जिसको बेवार यहां पर कहा जाता है, झूम कृषि के लिए भी ये जाने जाते हैं। और इनमें कुछ खास चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, इनमें इनकी परंपरा का हिस्सा है। लिव इन रिलेशनशिप इनकी परंपरा का हिस्सा है। औपचारिक विवाह अगर होता है तो आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में जो पुरुष का पक्ष है वो महिला पक्ष को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काम करने वाले सदस्यों की एक संख्या फीमेल के परिवार से कम हो रही है, तो उसके बदले में आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में ये राशि दी जाती है औपचारिक विवाह संपन्न होने पर। वैसे परंपरा के रूप में लिव इन रिलेशनशिप इनमें पाया जाता है। यहां पर जो मॉडर्न टाइम में जो बड़ा प्रचलित है, टैटू, अब यहां पर भी गोदना या टैटू की परंपरा देखने को मिलती है। अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरह के टैटू अलग अलग स्त्री और पुरुषों के हिसाब से यहां पर देखने को मिलता है। इसमें रमतिला, रमतिला यानी कि नाइजर सीड, याद रखिएगा, रमतिला यानी कि नाइजर सीड, ठीक ना? इससे काजल बनता है और उसी काजल से तैयार जो पदार्थ है उससे टैटू बनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इस जनजाति में अगर बात करें तो महुआ जो वृक्ष होता है, महुआ वृक्ष का भी भोजन और इनकी संस्कृति में एक अभिन्न योगदान माना जाता है। और बैगा जनजाति भारत का पहला ऐसा समुदाय था जो आधिकारिक रूप से हैबिटेट राइट जो है इसको प्रदान किया गया था। तो इसके विषय में भी कुछ आप ये तथ्य याद रखेंगे।
अब ये हम ये कह सकते हैं कि भविष्य का संरक्षण अतीत के हाथों में, इस शीर्षक के अंतर्गत कि ये जो पत्थर खोजा गया है, इस पत्थर की खोज सिर्फ एक पत्थर की खोज नहीं है, बल्कि ये भी प्रमाण है कि वैज्ञानिक उपकरण इनके पास उपलब्ध नहीं थे, फिर भी आदिवासियों का जो पारंपरिक ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों के महान संरक्षक के रूप में उसको देखा जा रहा है। आगे भी इसका लाभ लिया जा सकता था, ये बात लिया जा सकता है, ये बात इसमें अपने आप निहित है। ठीक, अब चलिए चलते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि बैगा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पीवीटीजी में शामिल है, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्षमा करिएगा, देखिए यहां पर ये पहला ये सेंटेंस है, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा और इसको चौथा। ठीक, यह पीवीटीजी में शामिल है, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसकी पारंपरिक स्थानांतरित कृषि को बेवार कहा जाता है, यह केवल मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो विकल्प के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और याद रखिए 11 से 16 अगस्त के बीच में आप सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उठा सकते हैं 50% तक का डिस्काउंट। विस्तार से जानने के लिए कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।